शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखम नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिः बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्येक परम तदेव मुक्तिः इमे निष्ठामतिः। निधिध्यासन का लक्षण श्रवण मनन समझा दिया। उसके लिए भेद बाधक और अभेद साधक युक्तियां देखी हमने। अभी निधिध्यासन का लक्षण बताते हैं। निधिध्यासन लक्षणम भेद प्रत्याह अनात्म प्रत्याह, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये इसका अर्थ बता रहे हैं, पर ये समास में नहीं तोड़ना चाहिए। समास है भेद प्रत्यानंतरित ब्रह्माकार प्रत्यय प्रवाह एवं निधिध्यासन उच्यते। तो क्या निधिध्यासन क्या है? भेद प्रत्यय अनंतरित माने भेद प्रत्यय जो है उसको हटाकर ब्रह्माकार प्रत्यय का जो प्रवाह चलेगा, नदी का जैसे प्रवाह चलता है वैसे ही प्रवाह किसका? ब्रह्माकार का, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। किसको हटाकर? भेद प्रत्यय को हटाकर। तो भेद प्रत्यय अनंतरित माने बीच में भेद प्रत्यय नहीं आना चाहिए, अभेद प्रत्यय चलता रहना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति चलती जाएगी। और जब ही वो स्थिर हो जाएगी और बीच में भेद प्रत्यय नहीं आएगा, उस प्रवाह को क्या कहेंगे? निधिध्यासन। निधिध्यासन परिपाक अवस्था एवं समाधि इति। निधिध्यासने अंतर्भावात् न समाधि पृथक साधनत्व न गण्यते। तो श्रवण मनन निधिध्यासन साधन है, ज्ञान का साधन है, किंतु समाधि क्या है? निधिध्यासन जो समझाया अभी उसी के परिपक्व अवस्था जो है उसको समाधि कहेंगे। इसीलिए भिन्न साधन करके नहीं माना गया समाधि को। तो उसका अर्थ क्या हो गया? अगर निधिध्यासन साधन माना गया है ज्ञान के लिए, तो समाधि भी साधन ही हो गया। भिन्न साधन नहीं है किंतु साधन तो है। तो ये समझना आवश्यक है कि समाधि भी साधन है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐक्य की ऐसा नहीं है। किंतु महावाक्य से जो श्रवण से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो श्रवण से ही उत्पन्न होगा। महावाक्य से जो उत्पन्न हो रहा है वो निधिध्यासन से भी नहीं होगा, मनन से भी नहीं होगा। मनन से क्या होगा और श्रवण से क्या होगा ये आगे और समझाएंगे। किंतु जो महावाक्य से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो न मनन से उत्पन्न होगा न निधिध्यासन से साक्षात उत्पन्न होगा। तो जैसे निधिध्यासन साधन वैसे नहीं है कि साक्षात ज्ञान उत्पन्न करेगा, किंतु कारण तो है, साधन है, वैसे ही समाधि भी साधन है, क्योंकि समाधि उसी निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था है। क्योंकि ये सभी क्या है कि प्रत्यय प्रवाह, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय माने वृत्ति। प्रत्यय जो हो रहा है वृत्ति अंतःकरण में ही चलेगी। श्रवण अंतःकरण में हो रहा है, मनन अंतःकरण में हो रहा है बुद्धि के रूप में, और ये ब्रह्माकार वृत्ति भी जो चल रही है वृत्त्यात्मक ही है, मन में अंतःकरण में ही चल रहा है, बुद्धि और अंतःकरण में। समाधि क्या है? समाधि भी अंतःकरण से प्राप्त है। तो ऐसा भेद क्यों कर रहे समाधि के लिए? तो भेद नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये सभी जो अंतःकरण क्या है, अंतःकरण जिस जो मन का भी रूप धारण करती है और बुद्धि का भी रूप धारण करती है, वो साधन है। बुद्धि के द्वारा ही समझ में आ सकता है, अंतःकरण के द्वारा ही समझ में आएगा। जो चित्त शुद्धि और एकाग्रता प्राप्त कर चुकी है वैसे बुद्धि, चित्त शुद्धि माने अंतःकरण जो शुद्धि प्राप्त कर चुकी है और एकाग्रता प्राप्त कर चुकी है, वैसे अंतःकरण से ही महावाक्य का ज्ञान उत्पन्न हो सकता है।
तो जैसे मन से भी ब्रह्म नहीं जाना सकता ऐसा श्रुति है, वागेंद्रिय, मन, ये दोनों भी साक्षात ब्रह्म को विषय नहीं बना सकते। वैसे ही समाधि से साक्षात ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐक्य ज्ञान की, किंतु अनुभव प्राप्त होगा। उस अनुभव क्या है? स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है उसी को अनुभव कहेंगे। तो ज्ञान अनुभव है, हर कोई ज्ञान अनुभव नहीं है, पर हर अनुभव ज्ञान ही है। इसीलिए क्या है कि निधिध्यासन जो कहा गया है, जैसा साधन है वैसे समाधि भी साधन है, आवश्यकता हो नहीं हो। और ये मन की जो बात कर रहे थे, तो मन के द्वारा जाना जा सकता है। तो मन जब ही ब्रह्माकार वृत्ति बनाएगा, तब मन जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। सामान्य जो मन का काम करने मन के काम करने की पद्धति है, अभी अंतःकरण हर एक का भिन्न भिन्न है। प्राणी का अंतःकरण जैसे काम करता है वैसा मनुष्य का काम नहीं करता। मनुष्य का अंतःकरण भिन्न रीति से काम करता है। इसमें भी क्या है, पुरुष और स्त्री में भी भेद है। अंतःकरण पुरुष का अंतःकरण जैसा होता है वैसा स्त्री का अंतःकरण नहीं होता, और स्त्री का अंतःकरण जैसा होता है वैसा पुरुष का नहीं होता, वहां पे भी भेद है। फिर आगे चलकर हर पुरुष का भी अंतःकरण एक नहीं होगा, हर स्त्री का अंतःकरण भी एक जैसे काम नहीं करेगा। किंतु सामान्य जो अंतःकरण का नियम है कि जैसे अंतःकरण में कोई आप विषय आने नहीं दे रहे हो, माने इंद्रिय का संयम कर दिया। इंद्रियों का नियंत्रण शमद दमद द्वारा कर्मेंद्रिय और अंतःकरण का नियंत्रण कर रहे हैं। तो नियंत्रण जब भी कर रहे हैं तभी क्या होगा, सामान्य मन का अंतःकरण का स्वभाव क्या है, जब भी कुछ काम नहीं है तब क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। ये सामान्य स्वभाव है, ये हर एक के लिए होगा, भले ही पुरुष हो स्त्री हो, कैसे भी वर्णाश्रम में हो, किंतु ये सामान्य स्वभाव है। इसीलिए क्या है, जिसकी चित्त शुद्धि हो गई है, जिसने अभ्यास किया हुआ है, उसको क्या हो, उसको जिसको जिसने कारिका, जैसे भगवान कारिकाकार मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं कि जब ही अंतःकरण आप हटा रहे हो विषयों से, तो उसकी प्रवृत्ति निद्रा में जाने की होगी, क्योंकि ये अभ्यास है। शाम को क्या है कि ज्यादा विचार मत करो। क्यों शाम को ज्यादा विचार मत करो? अगर सोना है, नींद आनी, अच्छी नींद चाहिए, तो ये सभी रात को बात नहीं करते, नींद उड़ जाएगी कहते। क्यों? क्योंकि यही विचार चलता रहेगा। तो स्वभाव क्या है अंतःकरण का कि जब भी विचार हटा दिया कोई विषय से, तब निद्रा आ जाती है। तो भगवान कारिका कहते हैं कि तभी लय नहीं होना चाहिए, निधिध्यासन या ध्यान करते समय लय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अंतःकरण को जागृत रखो। तो अगर अंतःकरण को जागृत रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विषय में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो अंतःकरण थोड़ा जगा रहना चाहिए, जिसमें विषय प्रवृत्ति ना हो वैसा सोया रहना चाहिए। माने विषय प्रवृत्ति नहीं हो, वैसे निद्रा जैसी अवस्था में ले आओ, और निद्रा में न चला जाए वैसे जागृत में खींच लाओ। तो तभी क्या होगा, अंतःकरण विषय से हटकर बिना लीन हुए निद्रा अवस्था में समाधि प्राप्त करेगा। विषय जो चल रहा है उसी में चलता रहेगा, एक प्रवाह बनेगा, धारणा ध्यान। और अंतःकरण का धर्म ही है कि अगर ऐसे आगे चलेगा, ऐसे एक दो दिन में नहीं होगा, किंतु लंबे वर्षों तक करते हैं, तब क्या हो जाता है, समाधि लग जाती है कहते हैं। तो ये तो क्या है कि अभी समाधि को अगर हम कहेंगे, समाधि जैसे कहते, बहुत सारे वेदांती कहते हैं समाधि छोड़ दो, समाधि के पीछे मत भागो। भागो ये नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सामान्य धर्म ही वैसा है कि चलते चलते समाधि लग ही जाएगी। उसमें कोई समाधि के पीछे भागने की आवश्यकता भी नहीं है, अंतःकरण का नियम है। अगर आप निद्रा में ना जाने नहीं दे रहे हो और जागने भी नहीं दे रहे हो, तब क्या होगा, आगे चलकर वो समाधि प्राप्त करे, सविकल्प हो निर्विकल्प हो। तो ये निधिध्यासन ही आगे चलकर परिपक्व अवस्था जो है उसकी, उसको समाधि कहते हैं। अभी आगे टिप्पणी में कहा निधिध्यासन उच्यते। निधिध्यासन क्या है, टिप्पणी में कहते हैं ग्रंथकार,
हाँ, अयम एव भेदः साक्षात्कार निधिध्यासनयोः। तो निधिध्यासन ज्ञान का साधन है। ज्ञान साक्षात्कार कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान जो है वो साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार और निधिध्यासन में क्या भेद हो गया? तो कहते हैं अयम एव भेदः, ये भेद है। क्या भेद है बतलाएंगे। साक्षात्कार और निधिध्यासन में क्या भेद है? निधिध्यासन माने साक्षात्कार नहीं, अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुक्त हो गया माने साक्षात्कार हो गया। तो क्या कहते हैं, स्वयमेव नम्रीभूत वृक्ष शाखावद विना एव स्वप्रयत्नं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इति वेदांत जन्या अनात्माकार वृत्ति रूप अंतराय रहिता ब्रह्माकार वृत्ति साक्षात्कार उच्यते। तो निधिध्यासन के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, आगे चलकर वो प्रयत्न, अभ्यास से प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब क्या हो जाएगा, जैसे रोज कोई काम कर रहे, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ये अंतःकरण जो कह रहे, छठे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि ये तो मन का नियंत्रण कैसे करे। वायुरिव चंचलम, चंचल है, वायु जैसे चंचल है, उसको कैसे नियंत्रण कर, उसका नियंत्रण। तो ये आप कह रहे हो, समझ तो आ रहा है, किंतु केवल ऐसे क्या है, सुन सकता हूं पर एक कर सकता हूं ऐसे लग नहीं रहा है। क्योंकि वायु को पकड़ लो, वैसे आप आदेश दे रहे कि मन को पकड़ लो। मन की गति तो वायु जैसे, वायु से भी तेज है, मन को कहा गया वायु से भी तेज कहा गया। तो वैसे मन का कैसे नियंत्रण करें? तो भगवान कृष्ण करते हैं, हाँ, किंतु क्या कहते हैं, उपदेश क्या है, अभ्यासेन और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य होता है। अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, ऐसे नहीं कि प्राप्त नहीं होगा, ग्रहण नहीं होगा, अंतःकरण भी नियंत्रण में आएगा, प्रयत्न से आएगा, अभ्यास से। अभ्यास माने प्रयत्न, बार बार करने से। और वैराग्य, विशेष विषय से प्रवृत्ति हटाकर शमदम इत्यादि से अगर इसका अभ्यास करेंगे तो मन भी नियंत्रण में आएगा। तो क्या कह रहे कि साक्षात्कार क्या होगा तभी? निधिध्यासन तो प्रयत्न से हो रहा है, साक्षात्कार जो भी ऐसा ही प्रयत्न लगातार करेंगे तब क्या होगा, स्वयमेव नम्रीभूत वृक्ष शाखावत। जैसे शाखा, वृक्ष की शाखा है, पेड़ भरा हुआ है पन्नों से और फल से भरा हुआ है, तब क्या होगा, अपने आप झुक जाएगा। अगर फल तोड़ना है तो ऐसे वृक्ष का फल तोड़ना वैसा कोई कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ में फल लग जाएगा, वृक्ष अपने आप झुका हुआ है। कितना प्रयत्न लगेगा, हाथ ऊपर कर लो, तोड़ दो फल। तो वो उदाहरण देके समझाते हैं, वैसा उदाहरण स्वयं एवं नम्रीभूत, नम्री माने झुका हुआ, अपने आप झुका हुआ वृक्ष जो है, वृक्ष शाखावत बिना एवं स्वप्रयत्न, बिना अपने प्रयत्न की आवश्यकता नहीं लगती। तब क्या हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि इति वेदांत जन्या अनात्माकार वृत्ति रूप अंतराय रहिता। कि बीच में अनात्म वृत्ति नहीं आएगी, आत्मवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति चलती रहेगी। जो वृत्ति कैसे है, वेदांत जन्या है। ब्रह्माकार वृत्ति ही वेदांत जन्य, वेदांत से जन्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति माने कहीं से तो किसी ने बोल दिया, वैसे नहीं। तो ये वेदांत वाक्य से जन्य है। आगे बतलाएंगे कि वेदांत वाक्य का क्या महत्व है, ये महावाक्य माने क्या, ये कैसे काम करता है, वो समझाएंगे आगे, मूल में ग्रंथकार समझाएंगे। तो वही अभी टिप्पणी में क्या कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति को ही साक्षात्कार कहेंगे। साक्षात्कार भी वृत्तियात्मक ही है ब्रह्माकार वृत्ति को, पर कैसे ब्रह्माकार वृत्ति एक बार बन गई वो नहीं, बीच बीच में अगर भेद वृत्ति आ रही तो उसको साक्षात्कार नहीं करेंगे, कहेंगे। तो कहते हैं अनात्माकार वृत्ति रूप अंतराय रहिता, बिना बीच में अनात्माकार वृत्ति आए वैसे जो ब्रह्माकार वृत्ति चलती है, जो वेदांत जन्य हो। कैसे वेदांत, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इति, ऐसे महावाक्य वेदांत जन्य हो। क्योंकि वेदांत तो अवांतर वाक्य को वेदांत कहेंगे। वेदांत में उपासना वाक्य है, अवांतर वाक्य माने जो महावाक्य से भिन्न है, जो ब्रह्म का उपदेश करती है किंतु ऐक्य का उपदेश नहीं करती, उसको अवांतर वाक्य कहेंगे। जैसे ब्रह्म का लक्षण वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसे क्या समझ में आता है, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है, अनंत है, सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चित और आनंद स्वरूप ब्रह्म है। पर मैं वो हूं ये समझ में नहीं आता।
हाँ, जिसने विचार किया मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, ये समझ आता है मैं भी सत हूं, ब्रह्म भी सत है, ऐसा ज्ञान हो सकता है। किंतु जैसे समाधि में मैं सत हूं, चित हूं और आनंद हूं, ये ज्ञान हो सकता है। किंतु वो दूसरा भी जो समाधि में बैठा है सामने, ससाधक है, वो भी समाधि में बैठा है, मैं भी समाधि में बैठा हूं, तो उसकी समाधि लग गई, मेरी समाधि लग गई। वो उठकर क्या कहता है? वो कहता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मुझे समाधि में आनंद स्वरूप भी पता चल गया। मैं कहता हूं अरे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही, क्यों? मुझे भी आनंद स्वरूप पता, मेरी भी समाधि लगी थी। तो वो आनंद स्वरूप है, मैं भी आनंद स्वरूप हूं। तो ये दो आनंद स्वरूप हो गए। इनमें ऐक्य कैसे होगा? बिना वाक्य के तो नहीं होगा। और श्रुति कहती है सच्चिदानंद ब्रह्म, तो वहां पे भी ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। आप भी सच्चिदानंद स्वरूप हो, मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तो इतने सारे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तो इससे क्या समझ में आता है? भिन्न भिन्न आत्मा है, वो देह से हटकर आनंद स्वरूप है। देह से दुख प्राप्ति हो रही है, अंतःकरण से दुख प्राप्ति हो रही है, किंतु मेरा स्वरूप तो आनंद है। किंतु ये कौन बतलाएगा कि ऐसा आनंद स्वरूप एक ही हो सकता है? जिसको लक्षण समझ में आया ठीक से, उसको ये समझ आ सकता है तर्क के द्वारा, किंतु महावाक्य के बिना नहीं होगा। इसलिए महावाक्य उपदेश चाहिए। अवांतर वाक्य जो है ब्रह्म का लक्षण बता रहे हैं, उससे भी ऐक्य प्राप्ति नहीं होगी, माने मुक्ति नहीं होगी। बिना ऐक्य ज्ञान मुक्ति नहीं होगी। स्वरूप ज्ञान कैसा होना चाहिए? वो ब्रह्म मैं हूं, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो ब्रह्म का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। मुझसे भिन्न न कोई अब्रह्म है, न ब्रह्म है, ना कोई समाधि जिसकी लगी है आनंद स्वरूप, मुझसे भिन्न नहीं है, वो एक ही है, एक ही ब्रह्मात्मा है। तो उसको साक्षात्कार कहेंगे बिना भेद वृत्ति के। और निधिध्यासन क्या है? तो निधिध्यासन और साक्षात्कार में क्या भेद है? तो निधिध्यासन का भी वही उदाहरण लेकर कहते हैं वृक्ष का। निधिध्यासन तो स्वप्रयत्नाद आनमित वृक्ष शाखावत स्वप्रयत्न मात्र साध्या ब्रह्माकार वृत्ति ही। ब्रह्माकार वृत्ति प्रयत्न से ही लगेगी, ऐसे नहीं कि अचानक लग गई। अगर अचानक भी किसी को लगती है, ऐसे नहीं करे किसी को नहीं लग सकती। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। हाँ, हो सकता है किसी को लग जाए, बचपन में लग जाए किसी को। श्रुति में भी प्रमाण दिया उत्तम अधिकारी है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किंतु प्रारब्ध शेष बचा है और एक जन्म आ गया, तो जन्म से ही प्राप्त हो सकता है। किंतु पूर्व जन्म में महावाक्य उपदेश से जिसको ज्ञान प्राप्त है उसी को हो सकता है, सभी को नहीं हो सकता। तो इसलिए निधिध्यासन तो स्वप्रयत्नाद आनमित वृक्ष। तो आप खींचेंगे वृक्ष को तो नीचे आएगा वृक्ष। फल तोड़ना है पर हाथ नहीं लग रहा है, तो कूद कर एक शाखा को खींच लिया, उस शाखा उस डाली में तो फल नहीं है, उसके द्वारा दूसरे शाखा को भी खींच लिया, उससे फल तोड़ना है तो प्रयत्न लगता है। तो वैसे प्रयत्न से जो फल झुका है, वैसे क्या है? फल क्या चाहिए हमको? चाहिए ब्रह्माकार मुक्ति, वो फल है। दृष्टांत में भी फल है वृक्ष में, और दार्ष्टान्तिक में भी फल है। क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति फल है। कैसे प्राप्त होगा? प्रयत्न से प्राप्त होगा। मनन करते रहेंगे, बार बार अंतःकरण को भेद वृत्ति से हटाएंगे और प्रयत्न से ध्यान लगाएंगे, तब जाकर क्या होगा? उसी पे विचार करेंगे, विचारात्मक ध्यान करेंगे, तब क्या होगा? तब उसी की वृत्ति लगेगी। बार बार प्रयत्न से भेद हटाएंगे, अभेद लाएंगे, भेद हटाएंगे, अभेद लाएंगे। जप नहीं करना है, महावाक्य का मंत्र जैसा जप नहीं करना है, विचारात्मक है। तो तब क्या होगा? स्वप्रयत्नाद आनमित वृक्ष शाखावत स्वप्रयत्न मात्र साध्या ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। किंतु बीच में भेद वृत्ति भी आती रहेगी। प्रयत्न से ला रहे, प्रयत्न से मन को खींच कर ला, आओ भाई अभी एक 15 मिनट बैठ लो, उसके बाद जो करना है करो। पर एक 15 मिनट बैठ लेते हैं तो ये प्रयत्न कर करके ध्यान लगता है। तो वैसे ही क्या है कि वो उस ब्रह्माकार वृत्ति को भी, वो भी ब्रह्माकार वृत्ति ही है, उसको निधिध्यासन कहेंगे। पर बिना प्रयत्न के जो ये स्वभाव हो जाएगा, तब उसको साक्षात्कार कहेंगे। और वो स्वभाव कैसे होगा? बाकी विचार चलता रहेगा तो वृत्ति नहीं जाएगी, ब्रह्माकार वृत्ति आएगी। जब भी बीच में कुछ हो गया, ठीक है, बीच में ऐसे कुछ कर्म करना है, तभी भी क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं हटता। ये हो गया अंक 1 टिप्पण का। आगे कहते हैं 27वें अंक में श्रवण आदि प्रयोजन निरूपण। ठीक है, श्रवण मनन निधिध्यासन का लक्षण तो आपने बता दिया, इसका प्रयोजन क्या है, फल क्या प्राप्त होगा, कैसे फल प्राप्त होगा,
ये समझाइए। तो कहते हैं श्रवणादीनी यद्यपि न साक्षात ज्ञान साधनानि, साक्षात तो श्रवण ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा बतलाया, क्योंकि वो भी बहिरंग हो गया। किसको लेकर बहिरंग हो गया? महावाक्य को लेकर। श्रवण तो आप बहुत सारे इसका कर रहे, किंतु महावाक्य के बिना श्रवण फल नहीं देगा। इसीलिए असाधारण कारण क्या है? महावाक्य ही है। शब्द प्रमाण है, तो क्या कहते हैं? अप्रमाणत्वात्। क्यों? श्रवण तो प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्रमाणों में शब्द गिना गया है, श्रवण नहीं गिना गया। श्रवण क्या है उसका लक्षण बताया। अगर पीछे देखेंगे आप, श्रवण का क्या लक्षण बताया था? श्रवण का लक्षण क्या बताया था कि श्रवणम नाम युक्त्या षड्विध तात्पर्य लिंगैः वेदांत वाक्यानाम अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणि तात्पर्य निर्णयानुकूल चेतो वृत्ति विशेषा। वो भी वृत्त्यात्मक ही है, वृत्ति ही है, किंतु कैसी विशेष वृत्ति है? चित्त की, चेत की। तो कहते हैं वो तात्पर्य निर्णय के लिए अनुकूल हो, और उसमें षड्विध लिंग का प्रयोग हो रहा है। उसके द्वारा जो तात्पर्य निश्चय करेंगे, हाँ वेदांत वाक्यों का तात्पर्य यही है कि ऐक्य सिद्ध करना है, तो वो तो प्रमाण नहीं बनेगा। श्रवण जो विचार कर रहे हैं उससे उससे तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए क्या है? ज्ञान क्या है? प्रमा है। ज्ञान जो उत्पन्न हो रही है वो प्रमा है, भावे उत्पत्ति प्रमा। और उसके लिए साधन क्या है? प्रमा करणम प्रमाणम। करण जो है, साधन जो है प्रमा के लिए क्या होगा? प्रमायाह करणम, प्रमा करणम, वो क्या है? प्रमाणम। उसको प्रमाणम कहेंगे। तो प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण तो अपने 6 गिने हैं, आगे बतलाएंगे क्या प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है। इनसे तो आत्मा जाना नहीं जाता, तो उसके लिए क्या प्रमाण है? श्रुति शब्द एक ही प्रमाण है। कैसा शब्द? महावाक्य। कर्मकांड में भी शब्द है, लौकिक शब्द भी है। आप तो वाक्यों को प्रमाण कहेंगे लौकिक। अगर कोई कह रहा है अगर कहाँ जाना है, मुझे दिशा नहीं पता है, किसी को राह चलते किसी को पूछ लेता हूं मैं कि ये कहाँ पड़ेगा, बता दीजिए भाई साहब, तो बता रहे थे, और मेरी श्रद्धा होती है, क्यों क्यों गलत बताएंगे? तो इसीलिए कहे कि पहले जब तक वो सिद्ध नहीं हो कि गलत है दिशा, तब तक क्या कहेंगे? जिसने दिशा दिखाई वो सही कह रहा है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जब तक वो गलत सिद्ध नहीं हो तब तक प्रमाण ही है। तो ये स्वतः प्रमाण, तो वेदांती क्या है? स्वतः प्रमाणवादी है। हर प्रमाण अपने आप ही प्रमाण है। जब तक दूसरे प्रमाण से या उसी प्रमाण से गलत सिद्ध नहीं होता, विरोधी प्रमाण से, तब तक उसको प्रमाण ही मानेंगे, माने वो साधन ही है। तो शब्द क्या? अगर प्रमाण है, किसी ने कह दिया ऐसा है, तो हाँ ऐसा है। अगर दूसरे किसी प्रमाण से विरोध हो रहा है, या आगे चलकर उस प्रमाण का विरोध उसी प्रमाण से हो रहा है, तब जाकर कहेंगे नहीं कि दोनों में से एक कोई तो हो सकता है। तो विरोध में संशय आएगा, तभी भ्रम हो सकता है। उससे ज्ञान के लिए प्रमा नहीं उत्पन्न हो सकती। ज्ञान उत्पन्न होगा पर प्रमा रूप ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, भ्रम रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। भ्रम भी ज्ञान ही है। रज्जु का सर्प देख, सर्प का ज्ञान तो हो रहा है, तो सर्प का ज्ञान क्या है? प्रमा रूप ज्ञान नहीं है, माने सच वस्तुतः वैसा ज्ञान नहीं है। रज्जु को अगर सर्प देख रहे हैं तो वो भी ज्ञान ही है, किंतु वो ज्ञान क्या है? वो भ्रम रूप ज्ञान है। तो ज्ञान में भी भेद करेंगे, प्रमा रूप ज्ञान और भ्रम रूप ज्ञान। तो प्रमा अगर ज्ञान जो है, ऐक्य प्रमा अगर होनी है, श्रुति कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो तुम ब्रह्म हो, अगर श्रुति कह रही है तो वो प्रमा रूप ज्ञान होगा तभी काम करेगा। तो प्रमा रूप ज्ञान कैसे होगा? प्रमा का करण होना चाहिए, तो वो करण श्रुति का शब्द है, ना दूसरा कोई शब्द। महावाक्य एक ही जो शब्द प्रमाण है, उससे ये ऐक्य प्रमा जन्य हो सकती है। तो इसीलिए कि श्रवण साधन नहीं है, क्योंकि श्रवण प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण में गिना नहीं गया है। क्योंकि आप पूछेंगे श्रवण क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है? नहीं। अनुमान प्रमाण है? नहीं है।
तो ऐसे चलते एक एक नकार देंगे, फिर कहेंगे श्रवण क्या शब्द प्रमाण है? श्रवण तो शब्द प्रमाण नहीं है, क्योंकि क्या है शब्द, श्रवण क्या है? वृत्ति है। किसकी वृत्ति? तात्पर्य निश्चय के लिए जो वृत्ति है, अनुकूल वृत्ति है वो। तात्पर्य निश्चय के लिए जो वृत्ति है वो शब्द प्रमाण कैसे हो रही है? शब्द प्रमाण तो शब्द प्रमाण का विचार कर रहे हैं हम उस पे, तो इसीलिए श्रवण क्या है? प्रमाण नहीं है। इसीलिए प्रमा तो जन्य प्रमाण से ही होगी, श्रवण से नहीं होगी। इसीलिए आगे भी चल के क्या कहते हैं कि श्रवणादीनी, श्रवण आदि इस पद से क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि भी आ गई उसमें। उसमें क्या है? यद्यपि न साक्षात ज्ञान साधन, ज्ञान के साधन है ही नहीं साक्षात, किंतु क्या है? फिर भी साधन तो है, साक्षात नहीं है, फिर भी साधन है। अप्रमाणत्वात् साक्षात साधनानि न, तथापि, फिर भी क्यों करें? तथापि तानि ज्ञान प्रतिबंधकी भूत बुद्धि दोष असंभावना विपरीत भावनादीन नाशयंती। तो क्या काम करती है ये? साक्षात तो ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न नहीं करती, तो क्या करती है? भेद ज्ञान का निवारण करती है। तात्पर्य का जब भी विचार करेंगे, श्रुति का तात्पर्य क्या है, अभेद में तात्पर्य है, तो भेद जो अनुभव सिद्ध है उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा आगे चलकर। तो लगता है, मुझे लगता है अनुभव में क्या कि मैं एक आत्मा हूं, भिन्न हूं, परमात्मा से भिन्न हूं, ये सो जो अनुभव है वो अनुभव, उस अनुभव का विरोध हो जाएगा तात्पर्य निश्चय से। तो श्रवण जब भी करेंगे तो भेद में जो अनुभव है, भेद का अनुभव जो है, उससे अभेद का जो तात्पर्य है उसका विरोध हो जाएगा। तो संस्कार जो है वो तो कई जन्मों से है, अनादिकाल से, अनादि जन्म से संस्कार है कि मैं भिन्न हूं। तो जब ही ये अविरोध, जब भी अविरोध नहीं, अभेद से जो विरोध हो रहा है, जब अभेद जब भी ठीक से समझ में आएगा कि प्रतीति मात्र से सत्यता नहीं होती। जैसे सर्प का अनुभव हो रहा है और सर्प के ज्ञान से, रज्जु में सर्प के ज्ञान से भय भी अनुभूत ही है, अनुभव तो हो रहा है भय का। ये नहीं कह सकते भय सच नहीं है, सच तो है, व्यावहारिक सत्य है। भय कंपन इत्यादि हो रहा है, काट लेगा, मर जाऊंगा, ये सब भय है, तो सर्प ज्ञान से उत्पन्न है। किंतु जब भी समझ आएगा कि ये रज्जु है, सर्प नहीं है, तब जो कंपन है वो थोड़े देर तक रह सकता है संस्कार से, संस्कार तो है, किंतु सत्यता चली जाएगी, सत्यता बुद्धि चली जाएगी। क्या हो जाएगा कि ये भय भी, भय का भी निवारण हो जाएगा आगे चलकर। जब भी सर्प को रज्जु के रूप में, रज्जु को रज्जु के रूप में देखेंगे, ना कि सर्प के रूप में, तो ज्ञान से निवारण हो सकता है। इसलिए तात्पर्य निश्चय से, श्रवण से ऐसा विरोध होगा कि भेद प्रतीति मात्र है किंतु सत्य नहीं है, ये दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए क्या, तथापि तानी ज्ञान प्रतिबंध की भूत, ज्ञान के लिए जो अभेद ज्ञान उत्पन्न होने के लिए जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध के रूप में जो बुद्धि दोष है, क्या प्रतिबंध है उसके लिए? बुद्धि का दोष। बुद्धि में तो बहुत सारे दोष है, एकाग्रता नहीं हो पा रही है, तीव्र नहीं है, निद्रा आ रही है, इत्यादि दोष बुद्धि में दोष है, चित्त शुद्धि नहीं हो तभी। और इसीलिए क्या, असंभावना, अरे हो ही नहीं सकता। तो कोई कहेंगे, जैसे किसी का अगर कहने की यार क्या बात कर रहे हो, तो कैसे कहते हैं, अरे मुंह देखा आपने, तुम ब्रह्म हो? तो कोई कह देगा क्या बात कर रहे हो, अद्वैती क्या, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो? तो क्या हो जाएगा, घर आके सोचेगा कैसे, कैसे मैं ब्रह्म हो सकता हूं? किसी किसी दूसरे का संशय अपना संशय बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मनन सिद्ध नहीं है। श्रुति तो कहती है, किंतु मैं कैसे मान लूं? कोई पूछ लेगा तुमको ऐसा लग रहा है क्या? श्रुति क्या कहती है, छोड़ दो, तुमको लग रहा है क्या? ये कहेगा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, विचार करना पड़ेगा। तो इसने विचार किया नहीं है, तो क्या होगा, संशय उत्पन्न होगा। तो कोई दूसरा दिखे, असंभव, असंभावना आ जाएगी, बुद्धि दोष के साथ असंभावना भी आ गई। अरे मैं हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता हूं मैं ईश्वर? तो श्रुति कह रही है, किसी ने डाल दिया होगा, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं, श्रद्धा नहीं होगी। दूसरा कह देगा, श्रुति कह रही है पर ऐसा अर्थ नहीं है, तत्वमसी नहीं, उसमें अ जोड़ दो, अतत्वमसी कह देगा कोई। ऐसे कहने वाले भी है, अपने आप को वेदांती ही कहते हैं वो भी, अद्वैत वेदांती नहीं, द्वैती कह देंगे।
तत्वमसी नहीं है, श्वेत के तो उसमें संधि हो गई है, अकार दिख नहीं रहा है वहां पे अतत्वमसी, कि तुम अब्रह्म हो, माने ब्रह्म नहीं हो। श्रुति उसमें प्रमाण नहीं है, चलो मान भी ले, है नहीं वैसे, अगर मान भी ले कि श्रुति कह रही है अतत्वमसी, तो अनुवाद हो गया, मुझे तो पता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, हर किसी को पता है, बच्चे को भी पता है, श्रुति क्यों कहे उसको, तो अनुवाद हो गया। उस अनुवाद के अंश में, माने जो पहले से पता है उसमें श्रुति प्रमाण है ही नहीं। तो अगर द्वैती आकर कहेगा कि वाक्य तत्वमसी नहीं है अतत्वमसी है, तो भी वो प्रमाण ही नहीं है, श्रुति उस अंश में प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो पता है, अगर श्रुति कहेगी कि अग्नि गर्म होती है, अरे श्रुति कह रही है अग्नि गर्म तो होनी चाहिए, कोई नहीं सोचेगा, क्यों, मुझे पता है श्रुति कहती है, ठीक है कहती है, पर उसमें प्रमाण है नहीं, क्योंकि क्या है कि अतीन्द्रिय विषयेषु वेद एकमेव प्रमाण, पर जो अतीन्द्रिय विषय उसके लिए स्वर्ग इत्यादि, जो अतीन्द्रिय विषय है नहीं है, उसके लिए वेद प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमें क्या प्रमाण चाहिए, जो दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध ना हो वो प्रमाण है उस विषय के लिए। तो भेद तो अनुभव सिद्ध है, पहले से ही पता है, जन्म से ही सिद्ध है। भगवान भाष्यकार कहीं बृहद के भाष्य में कहते हैं कि जो ये द्वैत है जो है, कि भेद जो है, भेद तो क्या है कि पढ़ाने पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए क्या है कि पढ़ाने के योग्य ही नहीं है। कहते कि अगर श्रुति भेद पढ़ा रही है, उसमें तात्पर्य है, तो द्वैत क्या है कि पढ़ाने के योग्य ही नहीं है। क्यों? जन्म से ही हर प्राणी को पता है, मनुष्य की नहीं, हर प्राणी को पता है, ये भेद तो हर प्राणी को पता है। इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ वाक्य है, अभी स्मरण नहीं आ रहा, तो ये द्वैत जो है कि ये सिखाने के योग्य ही नहीं है। तो आप आगे चल करके जो ज्येष्ठ प्रमाण है श्रुति, वो आगे चल के इतने वर्ष, पूज्य स्वामी जी ऐसे विनोद में कह रहे थे, 12 वर्ष गुरुकुल में पढ़ के आया है द्वैती, और जाकर कहता है आपको पता है आप ब्रह्म नहीं हो। तो वो कहता है वो क्या, मेरा नाई जो उसको भी पता है कि वो ब्रह्म नहीं है, इसके लिए तुम 12 वर्ष गए थे क्या पढ़ने गुरुकुल में, क्या पढ़ने गए थे, जिस नाई को पता है मेरे कि तुम नारायण नहीं हो, अरे उसका तो ना, और वो विनोद में कहते थे कि ये नाई जो है उसका नाम ही नारायण है, उसको भी पता है कि नाम मात्र से नारायण हूं, मैं नारायण नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं, और तुम इसके लिए 12 वर्ष 20 वर्ष गुरुकुल में जाकर पढ़ाई कराए हो, क्या लाभ हुआ? तो उस अंश में पढ़ाई कराए हो जिस अंश में श्रुति प्रमाण ही नहीं है। तो श्रुति किस अंश में प्रमाण है? जो अज्ञात विषय है उसमें प्रमाण है। जैसे चक्षुर इंद्रिय किसके लिए प्रमाण है? रूप के लिए। जो भिन्न इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता उसमें चक्षुर प्रमाण है, चक्षुर इंद्रिय। वैसे ही श्रुति किस अंश में प्रमाण है? अभेद में, जो पहले से नहीं पता है और कोई भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, उस अंश में श्रुति प्रमाण है। स्वर्ग भी किसी इंद्रिय से प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए क्या उस अंश में प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। और तात्पर्य क्या है? ऐक्य में, अभेद में तात्पर्य उस अंश में श्रुति प्रमाण है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, असंभावना जो दोष है उसका भी वो भी प्रतिबंध ही है ऐक्य के लिए, अभेद के लिए। तो ज्ञान के प्रतिबंध की भूत बुद्धि दोष जो है, असंभावना जो है, और विपरीत भावना जो है, नहीं श्रुति कहती है ठीक है, पर मुझे अनुभव से क्या लग रहा है, बार बार ये सुनता हूं फिर भी क्या हो जाता है, मैं वही बन जाता हूं जो पहले था, प्रवृत्ति बदल नहीं रही है, ना ही निवारण हो पा रहे विषय में, वैसे ही प्रवृत्ति पहले जैसी थी वैसी ही है, निवृत्ति भी नहीं हो पा रही है, और प्रवृत्ति भी पहले जैसी ही है। जहां निवृत्ति होनी चाहिए वहां से निवृत्ति नहीं हो रही है, और जहां प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए वहीं पे प्रवृत्ति हो रही है। या तो जहां प्रवृत्ति होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है, और जहां से निवृत्ति होनी चाहिए वहां निवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जैसे ही रहा। तो क्या लाभ हो गया? तो कहते प्रयत्न करो, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो इसीलिए क्या है कि श्रवण आदि, श्रवण मनन निदिध्यासन, निदिध्यासन क्या है? जई धातु पे सन प्रत्यय लगा हुआ है। निदिध्यासन सन प्रत्यय क्या है? इच्छार्थ में धातु उत्पन्न करता है, नया धातु उत्पन्न करता है। झई धातु को सन लगाएंगे तो धिध्यास बनेगा, धिध्यास।
द्वित्व होगा, अभ्यास कार्य होगा, जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है, दिध्यास बनेगा, और नी पूर्वक दिध्यास, उसको करेंगे निदिध्यास। फिर उसके बाद लुट प्रत्यय लगा, निदिध्यासन बन गया। निदिध्यासन शब्द माने इच्छा अर्थ में जो सन प्रत्यय लगा है और उसी में द्वित्व लगा है, तो वो भी अभ्यास ही दिखा रहा है। बार इच्छा के रूप में कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तब जाकर ये धातु बना है, और बार बार करेंगे वही अभ्यास है। तो अभ्यास तो कौनते माने बार बार वही करो, इसीलिए इसी को ध्यान कहेंगे। बार बार करेंगे, धारणा ध्यान में परिवर्तन हो जाता है धारणा का, और ध्यान से समाधि प्राप्त होती है। धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन है योग के। तो वैसे ही क्या होगा कि आगे चलकर ज्ञान प्रतिबंध की भूत बुद्धि दोष असंभावना विपरीत भावनाधीन और जो भी प्रतिबंध लगा रहे हैं ज्ञान की उत्पत्ति में, प्रतिबंध के रूप में प्राप्त है, उनका निवारण करेंगे। नाशयंती, कौन नाश करेगा? श्रवण इत्यादि, श्रवण मन। असंभावना क्या है? तो कहते हैं संशय जो है कि हो ही नहीं सकता। उसमें एक टिप्पण कहते हैं आगे, हाँ यहाँ पे एक दूसरा टिप्पण था, समाधि। अत्र समाधि शब्देन त्रिपुटी भान रहित निर्विकल्पक समाधि अभिधीयते। तो ये कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं? निर्विकल्पक समाधि। सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि में क्या भेद है? सविकल्पक समाधि में त्रिपुटी होती है। क्या त्रिपुटी माने क्या? कि कर्ता कर्म और क्रिया का भेद जो उसको त्रिपुटी कहेंगे। तो ज्ञान क्रिया में, ज्ञान जब भी चल रहा है तो ज्ञान में क्या कहेंगे? जो ज्ञाता है, ज्ञाता क्या हो गया? वो कर्ता हो गया, न्या क्रिया, न्या धातु का। और क्रिया क्या है? जानने की क्रिया, जानाति। तो ज्ञान वो क्रिया है, जानने की क्रिया। और कर्म क्या होगा? उसका विषय, ज्ञान का जो विषय है वो कर्म हो गया। तो कर्ता कर्म और क्रिया, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन त्रिपुटी हो गए। और ध्यान में क्या होगा? ध्याता, ध्येय, विषय जो ध्येय, और ध्यान क्रिया, ये तीन हो गए त्रिपुटी। तो ध्यान में जो भी चल रहा है, किस पे ध्यान चल रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, इस पे विचार चल रहा है। वही आगे जाके निधिध्यासन में परिवर्तन होगा, आगे चलकर एक धारा होगी, तभी उसको निधिध्यासन कहेंगे प्रयत्न से। तो तभी क्या होगा? जब भी कि विषय जो है, महावाक्य जो विषय है उस पर विचार चल रहा है, भेदाकार वृत्ति नहीं आ रही है, अभेदाकार वृत्ति आ रही है। भिन्न भिन्न वृत्ति हो किंतु अभेदाकार ही है, कि अलग अलग विचार से क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझ में और ब्रह्म में भेद नहीं है, अभेद है। ऐसे जब भी चल रहा है तो विचार तो चल रहा है, मैं विचार कर रहा हूं, ये भी चल रहा है, तो और विचार क्रिया भी चल रही है। इसीलिए क्या है कि जो महावाक्य जो विषय है वो भिन्न मुझसे रह गया, मैं उससे, महावाक्य से तो मैं भिन्न हूं। महावाक्य क्या होगा आगे चलकर? हमने जैसे पिछली बार देखा कि जब भी इसको सुलझाएंगे कि अहम और ब्रह्म एक असी पद में एक कैसे हो सकता है, जब भी सुलझाएंगे तो दो तो बचेंगे नहीं। अहम और ब्रह्म में एकता होगा तो सच्चिदानंद एक ही बच जाएगा। तो वो भी जो बच जाएगा मुझसे भिन्न नहीं हो सकता है, तब जाकर मैं और सच्चिदानंद का अर्थ जब भी समझ आएगा तो उन दोनों में एकता हो जाएगी। और एकता अगर है ध्याता और ध्येय में, विचार करने वाला और विचार का जो विषय है उसमें अगर एकता हो गई, क्योंकि विषय तो क्या है, विचार के बाद तो एक ही हो गया। क्या हो गया? जो विचार करने वाला है उसी का अर्थ है वो। तो विचार करने वाला अपने आप पर ही विचार नहीं कर सकता, दोनों में एकता है। तो इसीलिए दोनों में एकता हो जाएगी और तभी क्रिया नहीं रह जाएगी, क्योंकि क्रिया तो कभी होगी जब भी कर्म को लेकर कोई क्रिया करेंगे तब जाकर रहेगी। कर्म और कर्ता अगर एक है तो क्या होगा? क्रिया भी नहीं रहेगी। इसलिए तीनों एक हो जाएंगे तो क्या? निर्विकल्प का समाधि कहेंगे। सविकल्प का समाधि और निर्विकल्प, बिना प्रयत्न के समाधि लग गई किंतु त्रिपुटी है, तभी जो कहेंगे सविकल्प का समाधि। और जब त्रिपुटी सच्चिदानंद आत्मा में ही, उस वृत्ति में ही लीन हो, वृत्ति भी लीन हो गई आत्मा में, ब्रह्म में, तब कहेंगे निर्विकल्प का समाधि। तो यहां समाधि शब्द से निर्विकल्प समाधि जो त्रिपुटी भान रहित है, त्रिपुटी का भान यहां हो नहीं रहा है कि मैं इससे भिन्न हूं, ये भान नहीं, जब भी नहीं हो रहा है तभी उसको निर्विकल्प का समाधि कहेंगे। और यहां पे उस समाधि का अर्थ लेना चाहिए। निधिध्यासन शब्देन ध्यातृध्यान ध्येयात्मक त्रिपुटी युक्त सविकल्प का समाधि उच्यते। और जो सविकल्प का समाधि है उसको कहेंगे निधिध्यासन। तो इन्होंने क्या किया?
निधिध्यासन और समाधि में पहले जो भेद बताया कि ये भेद इसलिए नहीं है क्योंकि निधिध्यासन ही आगे चलकर समाधि बन जाती, माने क्या है, सविकल्पक समाधि आगे चलकर निर्विकल्पक समाधि बन जाती है, ये मन का स्वभाव है। तो इसीलिए क्या है कि सविकल्पक समाधि को ही निर्विकल्पक वो निधिध्यासन कह रहे हैं। तो निधिध्यासन प्रयत्न से जो वृत्ति रख रहे हैं, उस प्रयत्न कर रहे हैं माने कर्ता होना चाहिए, कर्ता जब तक रहेगा तब तक प्रयत्न रहेगा, इसलिए वृत्ति चल रही है माने क्या कि भेद तो रहेगा ही रहेगा, और वृत्ति भी जब लीन हो गई उसको क्या कहेंगे, निर्विकल्पक समाधि कहेंगे। तथा च उत्तम पंचदश्याम, और उसके लिए भगवान विद्यारण्याचार्य का पंचदशी प्रमाण देते हैं। ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे चेतस स्थापितस्य यत् एकता एकतानत्वम एतद ही निधिध्यासनम उच्यते। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एकतानत्व होना चाहिए वो शब्द। ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमात् जयैक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधिर अभिधीयते। तो क्या कहते हैं, ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे, जिसकी विचिकित्सा कर रहे हैं, जिसका विचार कर रहे हैं, उस अर्थ में ताभ्याम चेतसा स्थापितस्य यत्, चेत में मन में, अंतःकरण में, चित्त में जो स्थापित किया गया है, जो विचार चल रहा है जिसपे, जब भी एकताम एतद ही एकतानत्वम, जब भी एक ही बन जाएगा, प्रवाह एक ही बन जाएगा, भिन्न वृत्ति नहीं हो रही है, एकतान कहेंगे उसको, एकतानत्वम, कि एक ही वृत्ति चलेगी, ब्रह्माकार वृत्ति, उसको निधिध्यासन कहते हैं, निधिध्यासन उच्यते। और ध्यातृध्याने परित्यज्य, ध्याता और ध्यान क्रिया जो है और ध्याता दोनों परित्यज्य, क्यों, क्या है कि विचार जो कर रहे हैं, उस विचार का अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का अर्थ क्या निकलेगा, विचार से अर्थ निकलेगा, अर्थ निकलेगा सच्चिदानंद ब्रह्म एक ही है, वही आत्मा है। तो दो भिन्न भिन्न पद ही नहीं रह जाए, पदार्थ ही नहीं रह जाएंगे, पद तो भिन्न है, पद की शक्ति से जो जाना है उसमें तो भेद है, इसीलिए लक्षणा से जानेंगे, भाग त्याग लक्षण से, ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही अर्थ है दोनों का। तो इसीलिए सच्चिदानंद ही अर्थ है, ब्रह्म का भी अहम का भी, इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्मात्मा एक ही वस्तु है, ये जब भी निर्णय हो जाएगा तभी वो क्या है कि वो ध्येय बन जाएगा, ध्यान का कर्म बन जाएगा, क्योंकि ध्यान का कर्म महावाक्य था, महावाक्य का विचार से अर्थ में अर्थ लगेगा, वाक्य के विचार से अर्थ का ज्ञान होगा। तो अर्थ का ज्ञान कैसे होगा, शाब्द बोध क्या होगा, एक ही अर्थ, दो भिन्न नहीं है, एक ही है, और वो मैं हूं, जब भी वो सच्चिदानंद अर्थ लगेगा तो ध्याता जो है, ध्यान विषय सच्चिदानंद बन गया, वाक्य सच्चिदानंद अर्थ में परिवर्तन हो गया, कर्म का विचार का जो विषय है, और तभी ध्यान क्रिया और ध्यातृ दोनों क्या हो जाए, उसका त्याग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वस्तु विचार में कर रहा हूं वो मैं ही हूं, इसीलिए क्या है कि मैं भिन्न नहीं हूं, तो भिन्नता विचार में, मेरा जो भिन्नता है, मेरी जो भिन्नता है वो हट जाएगी बुद्धि में। और ध्यान क्रिया जो है, जिससे भेद, पहले भेद से या तो क्रिया हो रही है, क्रिया की वजह से भेद है, कैसे भी ले ले वो ध्यान क्रिया ही रुक जाएगी, क्योंकि जब भी मैं अपना कर्तृत्व का त्याग कर दूंगा, ध्यातृत्व का, क्योंकि मैं ध्याता ही हूं नहीं, क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूपी हूं, ध्यान करता नहीं हूं मैं, क्यों, क्योंकि मैं सच्चिदानंद तो ध्यान नहीं कर सकता, इसीलिए ध्याता का भी त्याग हो जाएगा और ध्यान क्रिया का भी त्याग हो जाएगा, और ध्येय क्या बचेगा, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म बचेगा, और वो विषय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही हूं, उसको विषय कैसे करूंगा मैं अपने आप को विषय तो नहीं कर सकता, इसीलिए क्या है कि ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येय गोचरम, ध्येय से ही जाना सकता है, वाक्य से ही, विषय कर ही अविषयी मैं जो हूं वो विषय से ही ज्ञान होगा, शब्द से ही ज्ञान होगा, महावाक्य से ही। इसीलिए क्या कहते हैं, निवात दीपवत चित्तम, तभी क्या होगा, ये चित्त कैसे होगा, ये छठे अध्याय में भी आया गीता के, कि निवात दीपवत चित्तम, जैसे जहां वायु नहीं हो, वायु का प्रभाव उतना नहीं हो, वैसा दीप जो है वो क्या है कि अभी उसमें कंपन नहीं है, दीप कैसे ऐसे रहेगा कि चित्र जैसे हो, दीप का जैसे चित्र हो, क्योंकि ये दूर से दिखेगा कि अरे ये तो हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि वायु उतनी नहीं है कि वो जैसे
दीप हिल जाए, वैसा चित्त जब ये होगा कि कोई भी वृत्ति नहीं बन रही है, कंपन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भेद है ही नहीं। कंपन कभी होगा, कुछ भेद होगा तो कंपन होगा, भेद ही नहीं है। इसीलिए क्या है, समाधि ही अभिधीयते, उसको क्या कहेंगे, समाधि ही। ऐसे पंचदशीकार भगवान विद्याचरण विद्यारण्याचार्य कहते हैं इति। और ये तीसरा एक छोटा ये देख लेते हैं, तीसरा टिप्पण था, तो अगले तीसरा और चतुर्थ जो संशय और विपर्य, विपरीत भावना माने विपर्य और असंभावना माने संशय। तो क्या कहते हैं, तो इयम रज्जुर्वा सर्पो वा इति कोटि द्वय विषयकम ज्ञानम संशय। तो संशय किसको कहा, असंभावना जो है कि श्रुति कहती मैं ब्रह्म हूं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रह्म हूं अनुभव से, तो दोनों में फिर संशय तो उत्पन्न होगा। तो कोटि द्वय माने अभी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। श्रुति अगर कहती है वो सच है तो क्या, मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं, मुझे जो लगता है वो कैसे छोड़ दूं, उसका त्याग तो नहीं कर सकता, अनुभव सिद्ध है। तो अगर मैं अनुभव क्या है, प्रमाण मानता हूं मैं, ऐसे हो जाता है कि जिसने पढ़ाई नहीं की उसको अनुभव ज्ञान ही है, तो ये प्रमाण है, ऐसे सोचकर जो चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा है, मेरा अनुभव ऐसा है, मैं दुखी हूं, मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, ये भी अनुभव ही है। सुषुप्ति में कहा जाता है, सुषुप्ति में तो दुख नहीं रहता, पुरुष स्त्री ऐसी वृत्ति भी नहीं रहती, ब्राह्मण आदि वृत्ति नहीं रहती, इंजीनियर हूं डॉक्टर हूं, ये मैं सुषुप्ति में नहीं सोचता हूं। तो इसलिए मेरा स्वरूप नहीं है ये, जिसको समझ में आ गया वो संशय हट जाएगा। किंतु संशय तब तक रहेगा, तो कहते हैं कि उसको संशय कहेंगे। और वही क्या है कि असंभावना शब्द से बतलाया गया है कि असंभव ये हो ही नहीं सकता, क्यों, संशय है मुझे। संशय होगा तो क्या होगा, मैं कहूंगा नहीं मेरा अनुभव प्रमाण है, श्रुति को मैं नहीं मानता, तो तब क्या हो जाएगा, असंभावना उत्पन्न हो जाएगी। अगर मानता हूं, श्रद्धा है, तो भी क्या हो जाएगा, इतना दृढ़ है ये विश्वास कि मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, इससे भिन्न हूं उससे भिन्न हूं, संसारी हूं, ईश्वर नहीं हूं, इसीलिए क्या हो जाएगा, संशय उत्पन्न करेगा और असंभावना उत्पन्न करेगा। और विपर्य क्या है, ये विपरीत भावना, विपर्य का विपरीत भावना, जो सच है स्वरूप से मैं ब्रह्म हूं, उससे विपरीत जो अनुभव है उसको विपरीत भावना कहेंगे। तो रज्जु तो यहाँ पे क्या है कि ये रज्जु या सर्प, उसको संशय कह दिया। तो ये रज्जु अयम सर्प, जब ही निश्चय हो जाएगा, कैसा निश्चय, गलत निश्चय हो जाएगा कि ये रज्जु, कोई मैं रज्जु भी हो सकता है सर्प भी हो सकता है। कोई कह देगा अरे ये तो रस्सी है सर्प नहीं है, नहीं नहीं ये सर्प ही है, जब ही वो कहेगा संशय उत्पन्न होगा। फिर मुझे तो फिर भी सर्प ही लग रहा है, तो क्या कहेगा, ये रज्जु अयम सर्प, नहीं ये सर्प ही है। नहीं मानता मैं, तुम कह रहे हो रज्जु, तुम जाकर उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगा। रज्जु चाहिए मुझे कार्य के लिए चाहिए, पर मैं नहीं उठाऊंगा भाई, ये तो रज्जु सर्प लग रहा है, तुम जाके उठाओ चाहिए तो वो जो कहेगा उसको क्या हो गया कि संशय था पहले, किंतु निवारण नहीं हुआ संशय का, और दृढ़ बन गया, निश्चय हो गया, संशय नहीं रहा। पर कैसे निवारण हो गया, विपरीत भावना आ गई, नहीं ये सर्प ही है। वो उदाहरण देते, इति अविद्या वृत्ति ही विपर्य, अविद्या जो अविद्या की वृत्ति है उसको विपर्य कहेंगे। अंतःकरण वृत्ति नहीं, अविद्या में वृत्ति कहते हैं। ये आगे बतलाएंगे कि अंतःकरण वृत्ति और अविद्या वृत्ति में क्या भेद है, आगे देखेंगे। अयम एवं भ्रांति ज्ञान, इसी को भ्रांति कहेंगे, प्रमा ज्ञान नहीं है किंतु ज्ञान है, भ्रांति का ज्ञान है, भ्रांति रूप ज्ञान है, प्रमा रूप ज्ञान नहीं। तो भ्रांति ज्ञान है विपरीत भावना, इसको विपरीत भावना कहते हैं, भ्रांति ज्ञान कहते हैं, विपरीत ज्ञान भी कहते हैं। विपरीत ज्ञानम ज्ञानाध्यास इति च उच्यते, तो उसी को ज्ञान का अध्यास भी कहेंगे। ये रज्जु नहीं सर्प ही है, अयम सर्प, ये सर्प ही है, सर्प वहां है नहीं, पर ज्ञान सर्प का हो रहा है, तो इसीलिए इस ज्ञान को क्या कहेंगे, ज्ञान का अध्यास हो रहा है। ज्ञान का अध्यास, ज्ञानाध्यास है, विपरीत ज्ञान, रज्जु से विपरीत सर्प का ज्ञान को विपरीत ज्ञान के, विपरीत भावना माने क्या, रज्जु से विपरीत सर्प की भावना है, उसको विपरीत भावना कहेंगे, जो मूल में शब्द है विपरीत भावना। और वही क्या है, भ्रांति का ज्ञान, भ्रांति ज्ञान है, भ्रांति रूप ज्ञान है। ज्ञान तो है किंतु प्रमा नहीं है, भ्रांति है, भ्रम रूप, या तो भ्रम भी कहेंगे, भ्रम। प्रकृते मिथ्याभूतेषु देहादिषु अनात्मसु सत्यत्व बुद्धि आत्मत्व बुद्धिश्च विपर्यय। तो इधर क्या कहे कि कह रहे कि प्रकृति, यहाँ क्या जो दार्ष्टान्तिक है उसमें क्या है, मिथ्याभूतेषु, जो मिथ्याभूत है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, देहादिषु, जो देहादि सत्य नहीं है, मिथ्या है, उसमें क्या, अनात्म भी है, जो उसमें सत्यत्व बुद्धि की, ये देह क्या है, सत्य है, ऐसे सत्यत्व बुद्धि जो होगी, और जो अनात्म है, नहीं अनात्म है, सत्य माने
आत्मा ही केवल सत्य है, अनात्मा तो सत्य नहीं है, किंतु असत्य आत्मा में सत्यत्व की प्रतीति। असत्य भी नहीं कहेंगे, मिथ्या कहेंगे। तो मिथ्या, मिथ्या भूतेषु, मिथ्या जो अनात्मा जो मिथ्या है, देहादि अनात्मा जो मिथ्या है, उसमें सत्यत्व बुद्धि, ये सत्य है, ऐसे जो बुद्धि है उसको सत्यत्व बुद्धि माने क्या? तो सत्यत्व बुद्धि अगर सत्य आत्मा का लक्षण समझ गया है तो च नहीं चाहिए, नहीं तो क्या सत्यत्व बुद्धि, हाँ सच है और वो मैं हूं। आत्मत्व बुद्धि माने वो मैं हूं, देह ही मैं हूं, मैं ही देह हूं। ये जो बुद्धि है, कहेंगे मेरा शरीर ऐसा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, यहाँ पे संबंध से प्रयोग होगा, किंतु क्या कहेंगे, अरे मैं बूढ़ा हो गया। उसमें क्या कि देह बूढ़ा हो रहा है, पर वहां पे क्या प्रतीति है, देह बूढ़ा हो गया नहीं, मेरा देह बूढ़ा हो गया नहीं, मेरा सर दर्द कर रहा है, वहां पे देह और मुझ में संबंध है। मैं वो वैसा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसे प्रतीति है, समझ तो थोड़ा थोड़ी है। मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ दुख रहा है, या कोई कह रहा है किसी का हाथ काट दिया, कट गया, फिर भी वो तो है। तो आत्मत्व बुद्धि शरीर के अंग में नहीं है, मिलाकर भी नहीं है, क्योंकि एक एक भाग हटा देंगे फिर भी आत्मा तो है। फिर भी क्या है, क्या कहता है, अरे मैं बूढ़ा हो गया। तो क्या होगा, शरीर में क्या है कि आत्मत्व बुद्धि है, तो जब भी सत्यत्व बुद्धि और आत्मत्व बुद्धि होगी, उसको क्या कहेंगे, विपर्य कहेंगे। ये विपर्य माने विपरीत भावना। तो ये हो गया मूल और टिप्पण इस पन्ने का। आगे अगले पन्ने में, अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव आत्मत्व नीति में निश्चितामति ही। वही प्रश्न है क्या? थोड़ा कुछ दिन थोड़ा लंबा पाठ करूंगा, क्योंकि क्या है कि अभी ये गणेश चतुर्थी इत्यादि, और अभी थोड़ी छुट्टियां आएंगी। छुट्टियां माने यहाँ पे शोर होगा, तो पता नहीं पाठ चल पाएगा नहीं चल पाएगा कितनी दिन की। बंबई में तो बहुत शोर होता है, तो इसीलिए होगा। और क्या है कि अभी ये अमावस्या भी ऊपर ही आई है, और प्रथमा भी ऊपर ही आई है। सोच रहा हूँ एकाग्र प्रथमा में पाठ कर देंगे, क्योंकि 7 के बाद, 7 बजे के बाद शुरू हो रहा है, तो प्रथमा में पाठ चलेगा। तो करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि छुट्टियां ज्यादा हो रही है, और क्या है कि थोड़ा धीरे चल रहा हूं मैं, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि वो संस्कृत और इसका लंबे लंबे समास का और जैसे तर्क का अभ्यास नहीं है, तब तक थोड़ा धीरे चलेंगे जितना हो सके। तो देखते हैं कैसा हो पाता है। ठीक है। तो क्षमा कीजिए, थोड़ा लंबा चल रहा है पाठ, और एक 2-3 दिन फिर थोड़ा कम करेंगे पाठ। ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद।